Hello students, today I am going to introduce about the next topic, that is directive influence of a functional group in monosubstituted benzene. It means when a monosubstituted benzenes that undergo substitution. ठीक है, substitution means one group is replaced by another group, then three possible di substituted products are not formed in equal amount. ठीक है, मतलब तीन डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे बट वो इक्वल अमाउंट में नहीं होंगे. टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर आर ऑब्जर्व हेयर, आइदर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट और मेटा प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेटली फॉर्म्ड. ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है कि जो ऑर्थो या पैरा में से जाएगा या फिर मेटा प्रोडक्ट में से जाएगा, यही आपके प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. तो जो दिस टाइप का बिहेवियर है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग. नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मीन्स आइदर दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये उसी पर डिपेंड होगा. ठीक है, अगर बेटा आपका जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, इट मीन्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा. और अगर इलेक्ट्रॉन जो है रिलीजिंग ग्रुप में, ठीक है, उसमें आपका ऑर्थो या फिर पैरा मिलेगा. लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा तो उसमें आपका बनेगा मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट. ओके, तो ये नेचर पर डिपेंड करता है. तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ एंटरिंग ग्रुप. हाँ, एंटरिंग ग्रुप पे डिपेंड नहीं करता. ऑलरेडी जो बेंजीन रिंग से जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सपोज NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. ओके, तो ये दो टाइप का है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड सेकेंड इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. देखो बेटा, फर्स्ट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ठीक है, इस केस में क्या है, द ग्रुप विच डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, या तो ऑर्थो पे जाए या पैरा. सपोज मान लो बेटा ये आपका फिनॉल है, कोई भी ग्रुप जाएगा, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है जो इसकी साइड वाली पोजीशन है, और जो इसकी परपेंडिकुलर पोजीशन है तो ये वाली जो पोजीशन है दैट इज पैरा पोजीशन. ये ऑर्थो बेटा, ये ऑर्थो एंड दिस पोजीशन आर मेटा पोजीशन. ओके, तो ये है फिनोलिक ग्रुप का. जैसे तो फिनोलिक ग्रुप में रेजोनेंस दिखाई हुई है बेटा. देखो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल्स दैट शोज दैट द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग दैट इज इंक्रीजेस. ठीक है, इन कंपेरिजन टू बेंजीन, सो इट इज़ एन एक्टिवेटिंग ग्रुप. ठीक है, तो फिनोल की रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा रखी है. तो देखो बेटा यहाँ पे ये इसके OH है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ जाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो हेयर नेगेटिव चार्ज, हेयर पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्म. दिस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकेलाइज ओवर द बेंजीन रिंग. ओके, ये नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट पे जाएगा, डबल बॉन्ड अगले पे जाएगा. ओके, फिर अब यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव बेटा यहाँ जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा. ओके, फिर ये वाला नेगेटिव आ गया, नेगेटिव इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया. तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बना, फिनॉल वापस. इट मीन्स इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पे थे, यहाँ ये डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे है. ठीक है, तो बॉन्ड की ही डीलोकेलाइजेशन हुई है. ठीक है, तो ये क्या है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमें पता लग रहा है कि जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर है उसमें जो ऑक्सीजन है उस पर क्या है, प्लस चार्ज आया हुआ है. तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है. तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन जो होता है मेनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होगा. ओके, सो दिस इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप. ओके, इन दिस केस जो OH ग्रुप है बेटा, OH शोज -I इफेक्ट. ये क्या शो करेगा, -I इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा. ठीक है, और ये क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट दीज पोजीशन ऑफ द रिंग, ठीक है। रिंग की पोजीशन पे ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेगेटिव आई इफेक्ट इनको कम करने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू द रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट दिस पोजीशन। कौन कौन सी पोजीशन बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ द रिंग। क्यों होगा, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। दैट्स वाई द OH ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड एक्टिवेट एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ओके। तो इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, ओके। सो दिस ग्रुप आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसमें बेटा और भी ग्रुप आ सकते हैं आपके, जैसे बेटा NH2 ग्रुप, एनालीन भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा बेटा। NHR, इसमें एक हाइड्रोजन हटा के आप यहाँ पे ये ग्रुप भी लगा सकते हो बेटा। CH3 है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है बेटा। C2H5 है, इथाइल ग्रुप भी ऐसे ही है, ठीक है। ये सारे क्या हैं बेटा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप थे। अब देखो, लेकिन एक केस आता है बेटा हैलोजन का। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई हैलोजन ग्रुप अटैच है, तो उस केस में क्या होगा, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है बेटा, इसमें ध्यान रखो एक बार। हैलोजन ग्रुप में क्या होता है बेटा, माइनस आई इफेक्ट होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है ये। तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेंजीन रिंग के अंदर, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इट मीन्स इट मेक्स द सब्स्टिट्यूशन वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एंड हैलोजन आर, जो भी हैलोजेंस होते हैं वो कैसे बनेंगे बेटा, हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग। ये क्या बन जाएंगे, डीएक्टिवेटिंग बन जाएंगे, ठीक है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्यों बेटा, अब रीज़न क्या है, क्योंकि जो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इंक्रीज होती थी, वो अब किस पे इंक्रीज होगी, मेटा पे। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन, ठीक है। इन द केस ऑफ हैलोजन ग्रुप, ठीक है, ड्यू टू रेजो, देखो दोबारा देखो, ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दैट इज इंक्रीजेस, ग्रेटर होगी किससे, मेटा पोजीशन से। दैट्स वाई, एक रीज़न है, दैट्स वाई हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग शो करते हैं बेटा। ये समझ आया। देखो मैं थोड़ा सा इसका फिर से डिटेल बताती हूँ, क्योंकि बेटा हैलोजन जो होते हैं दैट इज माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ड्यू टू माइनस इफ आई इफेक्ट द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग दैट इज डिक्रीजेज, सो इट्स सब्स्टिट्यूशन बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द हैलोजन एटम, ठीक है। सो हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। बट ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन, that's why halogens are ortho para directing group, okay। now next is मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखो बेटा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, द ग्रुप विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू द मेटा पोजीशन। जो भी ग्रुप आए वो मेटा पोजीशन पे आके जुड़े उसको क्या बोलेंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल है बेटा, NO2, CN, CHO, COR, COH, COR, SO3H। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मोस्टली, ठीक है। तो ये क्या है, आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लिया है इसने नाइट्रो ग्रुप का, ठीक है। तो इसकी रेजोनेंस दिखा रखी है, इसकी रेजोनेंस मैं अभी बना के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो NO2 ग्रुप है ना, जब ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाएगा,
ठीक है। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स में हमें ये दिख रहा है कि जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग पे, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है बेंजीन रिंग पे, ठीक है। तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग पे वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे है वो क्या रहेगी बेटा, कम रहेगी एज कम्पेयर टू मेटा, मीन्स मेटा पे ज़्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। और मेटा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो इसमें यही बता रखा है कि जो नाइट्रो ग्रुप है दैट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग ड्यू टू द इट्स स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो जो नाइट्रोबेंजीन है वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर्स की मैं तुम्हें आपको दोनों को डिटेल बताती हूँ, दोनों के स्ट्रक्चर्स की। देखो बेटा, अब नाइट्रो ग्रुप के स्ट्रक्चर्स हम कैसे बनाएंगे। ये आपने क्या लिया, बेंजीन रिंग, यहाँ पे लिखा N, ये डेटिव बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड पहले यहाँ शिफ्ट होगा क्योंकि ये NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ओके। तो बेटा जैसे ही ये शिफ्ट होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए हम एरो साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, डबल हेडेड एरो होता है ये। और इस केस में बेटा ये आपका जो नाइट्रोजन है, यहाँ बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ कौन सा चार्ज है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहाँ आता है बेटा प्लस चार्ज, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा N, ये आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, और ये आपका आ जाएगा ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज, ओके। ये बन जाएगा आपका, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा, अब ये वाला क्या होगा, अब इसको ऐसे ही घुमाना है हमें। अब ये डबल बॉन्ड कैसे जाएगा, यहाँ जाएगा, ओके। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो थर्ड स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ ये बनेगा बेटा ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा N, ये आ जाएगा O, ठीक है, और ये आ जाएगा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, ओके। तो इस केस में बेटा क्या आएगा, हमारे पास ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स पहले ऑर्थो पोजीशन पे था पॉजिटिव चार्ज, अब किस पे आ गया बेटा, अब पैरा पोजीशन पे यहाँ आ गया है, ठीक है। तो मेटा पे तो गया ही नहीं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो आपका फोर्थ स्ट्रक्चर है, वो मैं बेटा यहाँ बना रही हूँ। तो फोर्थ स्ट्रक्चर जो है आपका, ये आपका थर्ड हो गया है, अब फोर्थ आता है। इस केस में आपका क्या आएगा, देखो यहाँ बॉन्ड आया बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ आया, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, फिर वही डेटिव बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब देखो बेटा ये वाला, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है बेटा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ से गया है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बेटा ये पॉजिटिव आ गया। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करें, मीन्स ये जो लॉन पेयर हैं ये कहाँ आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये आपके यहाँ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड है इस पे अटैक करेंगे, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है बेटा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब इस केस में आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, दिस आर हैविंग डेटिव बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये आपका ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 लॉन पेयर्स हैं, तो ये आपका फिफ्थ स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है बेटा, आप इसके बॉन्ड देख रहे हो 1 2 पोजीशन पे है, फिर 2 3 पे नहीं है, 3 4 पे है। तो इस केस में क्या है बेटा, यहाँ पे बॉन्ड्स हमारे अपोजिट में है, इसमें 2 3 पे हैं, ठीक है, फिर ये 4 5 पे है, फिर 6 है,
ठीक है, और ये 1 पोजीशन है। तो ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या है बेटा, जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग की, वो क्या हो रही है, जैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर, इट मीन्स वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल पे खुद पे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ इलेक्ट्रोफाइल तो नेगेटिव पे ही अटैक कर सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जा सकता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ खुद बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, डिक्रीज, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल फिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है ऑर्थो एंड पैरा पे, लेकिन मेटा पे तो नहीं है ना। मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स सिर्फ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सिर्फ मेटा पोजीशन पे ही अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव की रिपल्शन हो जाएगी। ठीक है, और मेटा पोजीशन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अटैक करेगा, इसलिए मेटा पोजीशन सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेटा पोजीशन पे होगा। और जो ये नाइट्रो ग्रुप है, ये क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है, इसलिए इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ओके, अब सेम आपका बेटा जो मैंने ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बताया था, उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो, हमने एग्जांपल लिया था बेटा फिनॉल का। ठीक है, फिनॉल कैसे है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं आपको। देखो ये आपकी है बेटा बेंजीन रिंग, सॉरी यहाँ बनाती हूँ, ये बेंजीन रिंग है, ये ग्रुप है, यहाँ OH है। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या है, लॉन पेयर है। ठीक है, अब लॉन पेयर क्या करेंगे बेटा, यहाँ अटैक करेंगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि OH ग्रुप क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, ये माइनस आई इफेक्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो बट इसके पास क्या है, खुद से ही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा। ठीक है, ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा। तो इस केस में देखो क्या होगा, यहाँ बॉन्ड आया, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स सिंगल बॉन्ड को दिए, डबल बॉन्ड फिर यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस यहाँ बेटा यहाँ क्या आएगा, OH ग्रुप है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, दीज आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, जिससे गया है पॉजिटिव चार्ज और जिस पे आया है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब बेटा इस केस में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट, बेटा ये पोजीशन भी ऑर्थो है, ये पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो अब जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ वो ये ऐसे हुआ, दिस वन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, and these are having H, okay, and this one having negative charge comes, ठीक है, and this negative charge that goes here and double bond is substituted to next carbon atom. Okay, so this is structure number 1 and this is structure number 2 and this is structure number 3. Now next structure is structure number 4. These are having one double bond, this one also double bond, having a negative charge, and this is having beta double bond. Okay, यहाँ पे double bond है, oxygen, and this is H, oxygen having beta +1 charge. ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में सिर्फ रेजोनेंस शो की है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, बट नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग. ओके, एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज, this is the last structure, this one having, and this is oxygen 1 2 3 4, दिस इज हाइड्रोजन. ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड थे, यहाँ किस पे, सेकंड और थर्ड पे. तो पूरे स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो आपकी डीलोकलाइजेशन हो रही है, बेंजीन रिंग की डीलोकलाइजेशन हो रखी है. ठीक है, तो आप देखो हर जगह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज आया है. इट मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा वो
इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, वो किस पे जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे जाएगा, बट मेटा पे नहीं जाएगा। मेटा पे सब्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, देखो फिनोल के स्ट्रक्चर में आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, सपोज ये OH है, यहाँ लॉन पेयर है। अब मैं दिखा रही हूँ एक बार, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आया है, एक स्ट्रक्चर में यहाँ भी आया है और एक में यहाँ भी आया है, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ करनी है, ठीक है, तो मैं इनके बॉन्ड्स जो है अभी शो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे है। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा बेटा, देखो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ सकता है ऑर्थो पे, यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है, बट इस पे कौन सा चार्ज है, यहाँ तो पॉजिटिव है, इस पे कौन सा है, पॉजिटिव। ये क्या है, मेटा, तो इस मेटा पे तो जाएगा नहीं बेटा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे जाएगा। ओके, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। सो सब्स्टिट्यूशन कहाँ, इन्हीं पोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, सो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्सिनोजेनिसिटी, ठीक है, एंड टॉक्सिसिटी। देखो बेटा क्या होता है, जो भी पॉलीन्यूक्लियर या हाइड्रोकार्बन होता है या फिर बेंजीन है, वो क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग से बना होता है, जैसे नैफ्थलीन है, ठीक है। अब या एंथ्रासीन है बेटा, 3 बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, तो वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। दो बेंजीन रिंग जब जुड़ी होती है तो इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है जो कि नैफ्थलीन होता है। जब 3 जुड़ जाती हैं तो थोड़ा सा एंथ्रासीन आ जाता है, थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। तो कार्सिनोजेनिसिटी का मतलब क्या है, ये कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जैसे 1,2 बेंज एंथ्रासीन, ठीक है, 3 मिथाइल क्लोर एंथ्रासीन, ठीक है, 1,2 बेंच पायरीन, 1,2,5,6 डाई बेंच एंथ्रासीन। इनके स्ट्रक्चर बेटा आपको लर्न नहीं करने हैं, एक स्ट्रक्चर आप कोई भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक टोबैको, कॉल, पेट्रोल। जब इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ये हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वहाँ बहुत सारे वेरियस बायोकेमिकल्स रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, और फाइनली DNA को डैमेज कर देते हैं और जिससे हमें क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये कैंसर प्रोड्यूसिंग ड्रग है। ओके, now this chapter is completed. Now I will start some important questions related to this chapter. Now this is the question number 1. Which of the following compounds are aromatic according to Huckel rule? In this compound number A, this compound is made up of 1, 2, 3, 4 pi electrons. 4 pi means 4 pi bond beta, ठीक है, and one bond having 2 electrons. It means total electrons is 4 multiply 2, that is 8 electrons. It means it is non aromatic. ये क्या रहेगा, non aromatic compounds रहेगा, ठीक है। और both the rings are नॉन बेंजीनोइड, क्योंकि प्लेनरिटी में नहीं है, देखो कंजुगेटेड सिस्टम में नहीं है, ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर, कंजुगेशन, अब कंजुगेशन टूट गई इसकी, ठीक है। इट मीन्स conjugated system is disturbed, so it does not follow the Huckel rule, means 4n plus 2 pi rule. So this compound is non aromatic. Now next is this structure. This structure include कंजुगेशन, क्योंकि लॉन पेयर है बेटा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर और नेक्स्ट वाला इधर, तो इट मीन्स the compounds having, this compounds having how many electrons, 2 bond
two pi bond are present here and one lone pair. One lone pair also made up of two electrons. It means total three bonds are present here. How many electrons are there? 3 to the 6. So 6 pi electrons are there. So it follow the Huckel rule because 4 n plus 2 pi electrons, this is follow. In this case, all the 4 carbon atoms that are sp2 hybridized, this one, and nitrogen is also sp2 hybridized. Okay, so conjugation is possible. Planarity, this compound will show the planarity, and this is aromatic compounds. Okay, now next is C point. This compound 1 2 3 double bond shift here, ye shift here, this one shift here. It means conjugation is possible. Means in conjugated system, double bond single bond double bond single bond double bond means alternative position पे होने चाहिए, alternate. Okay, तो here conjugated system is follow. It means how many pi electrons are present here? 3 bonds है, तो 6 pi electrons are present here. Okay, तो it follow the Huckel rule 6 pi. But in this compound not having a ring, यहाँ ring नहीं है, it means it is non aromatic. ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता. ठीक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज, इस कंपाउंड में क्या है बेटा, 6 मेंबर्ड प्लेनर रिंग है. ठीक है, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 एंड 3 कंजुगेटेड सिस्टम में है. ठीक है, बट यहाँ पे 2 रिंग है, तो ये भी है, 2 इसमें है, तो 6 और 2, ठीक है, 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे 2 रिंग फ्यूज है. ठीक है, इट मीन्स यहाँ टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा. रिंग भी कैसी है बेटा, प्लेनर है. ठीक है, इट मीन्स दिस कंपाउंड इज ऑल्सो एरोमेटिक. ओके, नाउ नेक्स्ट कंपाउंड दिस वन. बॉन्ड की शिफ्टिंग देखो बेटा, ये इधर ये इधर, ये वाला इधर ये वाला इधर, और यहाँ पे कंजुगेशन टूट जाती है. ठीक है, इट मीन्स टोटल बॉन्ड इज 4. इट मीन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हेयर. ठीक है, क्योंकि 2 रिंग्स फ्यूज है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. वन इज 6 मेंबर्ड एंड अनदर इज another ring also having a one more pi bond. Okay, so this is also a aromatic compound, sorry non aromatic compound. पर जितना है इसमें कंजुगेशन पॉसिबल है. ठीक है, तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा. कौन सा है, एरोमेटिक कंपाउंड. नाउ नेक्स्ट इज, इस केस में देखो, इट हैज़ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 टू जा 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स. कंजुगेटेड सिस्टम में है, प्लेनर रिंग बना रहा है. ठीक है, हक्कल रूल फॉलो कर रहा है. इट मीन्स दिस कंपाउंड इज ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर. ओके, now the next question is, explain why are the following systems are not aromatic. देखो बेटा, ये नॉन एरोमेटिक